इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आजकल जो समस्या बहुत कॉमन तौर से बचपन से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है वो है आंखों की समस्या। आप मोबाइल को, टेलीविजन को, खान पान को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से आंखों में बहुत कम उम्र में समस्याएं पैदा होने लगती हैं। रोशनी कम होना, नज़र कमज़ोर होना तक तो ठीक है, लेकिन जब रोशनी घटने लगे, आंखों में ग्लूकोमा होने लगे, बचपन में आंखों की रोशनी चली जाए या आंखों की रोशनी चली जाए, आंखों में समस्या होने लगे, गंभीर हो जाता है। आज कोशिश करेंगे, अपने वेदों से निकाल कर लाएंगे आपके लिए एक ऐसी विद्या के बारे में जिसका सही प्रयोग करने से आपके आंखों की समस्या दूर होगी। क्या बात करेंगे चाल चक्र में आज? चलिए आपको बताते हैं। आज आपको चाल चक्र में बताएंगे चाक्षुषी विद्या के बारे में। चाक्षुषी विद्या कैसे आपकी आंखों की समस्याओं को कम करेगी, दूर करेगी। अगर आपकी आईसाइट कमजोर है, चश्मा लगा हुआ है, तो बहुत हद तक आपके चश्मे के नंबर्स कम हो जाएंगे। चश्मा लगा है, ईश्वर की कृपा हो जाए तो उतर भी जाएगा। धुंधली दिखती हुई तस्वीरें भी साफ होंगी। अगर ईमानदारी से आप इसका पालन करेंगे तो आंखों की मुश्किलें बहुत हद तक कंट्रोल में आएंगी और मेडिकल साइंस के साथ मिलकर आपकी चाक्षुषी विद्या आपकी आंखों को दुरुस्त कर देगी। बात होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी की और हम जानेंगे कि क्या है आज का शुभ पहर। बात हम करेंगे चाक्षुषी विद्या की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की दशमी, उपरांत आज ही एकादशी भी रहेगी। आज का नक्षत्र होगा भरणी नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र है ये, शुक्र का नक्षत्र मानते हैं इसको। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे आज, और चंद्रमा की इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो आपसे निवेदन मैं यही करूंगा कि जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आंखों की जो समस्या है, आंखों की सामान्य समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, ऐसी तमाम दशाओं में चाक्षुषी विद्या बहुत कारगर होती है, बहुत प्रभावशाली होती है। हमारे वेद, खासतौर से अगर हम अथर्व वेद पर जाएं, हम वेदों पर कभी बात करेंगे आपसे, लेकिन अथर्व वेद में तो ऐसे ऐसे सूक्त दिए हुए हैं, ऐसी ऐसी चीजें दी हुई हैं जो आपकी तमाम जीवन की समस्याओं को गायब कर सकती हैं। बहरहाल, आंखों की जो रोशनी है, आंखों की जो समस्या है, इसका संबंध ज्योतिष में जोड़ा जाता है सूर्य के साथ, सन गॉड के साथ। तो सूर्य का आपकी आंखों से और इसकी बीमारियों से क्या संबंध है, पहले यही समझते हैं। देखिए, सृष्टि में प्रकाश का जो मालिक है ना, जो स्रोत है, वो सूर्य है। वैसे तो इस सृष्टि में प्रकाश के स्रोत एक ही हैं, वो है ईश्वर। लेकिन ईश्वर जिस माध्यम से हमारी पृथ्वी पर प्रकाश फैलाते हैं, वो स्रोत, वो स्थिति सूर्य के पास है। याद रखिए, बिना प्रकाश के न तो सृष्टि चल सकती है, न तो कुछ दिख सकता है। यहां तक कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और तपस्वी, जो हाई क्लास के तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं, जो महीनों भोजन नहीं करते, वो भी प्रकाश की सहायता से अपना पालन पोषण करते हैं। तो प्रकाश के बिना इस सृष्टि का चलना संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि में कुछ दिख पाना संभव नहीं होगा। अंधकारमय सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर तो स्वयं प्रकाश है, और प्रकाश से अंधकार का सृजन हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इसीलिए प्रकाश तो बहुत आवश्यक है। अगर हम कुंडली की बात करें, कुंडली में प्रकाश के इलाके की बात करें, तो अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य अगर आपका वीक है, तो आंखों की समस्या आपको जरूर होगी। आज नहीं तो कल आपको आंखों में दिक्कत परेशान करेगी। अगर सूर्य पर पापक ग्रहों का प्रभाव है तो आंखों में गंभीर समस्या होती है। मान लिया सूर्य सामान्य रूप से खराब है, जनरल खराब है,
तो चश्मा लग जाएगा, रोशनी थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें, आंखों से पानी गिरना, आंखों में इरिटेशन होना, आंखों का लाल रहना जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन अगर सूर्य पर पापक ग्रहों का प्रभाव हो, अगर निगेटिव प्लैनेट सूर्य पर इंपैक्ट डाल रहे हों, ज्यादा प्रभावित कर रहे हों, तो आंखों में गंभीर समस्या हो जाती है। अगर कुंडली में सूर्य का ग्रहण योग हो या सूर्य बुरी तरह से पापक्रांत हो, बुरी तरह से पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो, तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी घटने लगती है, धीरे धीरे ग्लूकोमा होता जाता है और व्यक्ति को अंधेपन का सामना करना पड़ता है। सूर्य अगर मजबूत है, सूर्य अगर आपका बेहतर है, किसी अन्य कारण से जैसे शुक्र खराब हो गया, ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम हो गई या इमेजेस के ब्लर होने की प्रॉब्लम हो गई, सूर्य अगर मजबूत है और आंखों में थोड़ी बहुत समस्या किसी अन्य ग्रह की वजह से पैदा हो गई है, तो याद रखिए आप आंखों की हर समस्या से बाहर निकल जाएंगे। यानी सूर्य का मजबूत होना आपकी आंखों में भी रोशनी देगा और आपके जीवन में भी प्रकाश की वर्षा करेगा, आपके जीवन में भी प्रकाश की शुरुआत कर देगा। अब मान लिया आपको आंखों की समस्या हो गई है, आप आंखों की समस्या से काफी ज्यादा ग्रस्त हैं, काफी परेशान हैं, तो किस प्रकार से सूर्य की उपासना करेंगे, क्या तरीका होगा? देखिए, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। अब देखिए, साइंस देखिए, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते गए, फ्लैट्स में रहते हैं, सूर्य की रोशनी आती नहीं और सूर्य की रोशनी में जाते नहीं, गाड़ी एसी, घर एसी, ऑफिस एसी, बॉडी का मॉइस्चर कम हो रहा है और सूर्य के प्रकाश में न जाने की वजह से जब बाहर से प्रकाश की एंट्री नहीं होगी तो अंदर से प्रकाश कम होगा, अवसाद हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, आंखों की रोशनी घट रही है, बाल गिर रहे हैं, तमाम नाना प्रकार की समस्या हो रही है। तो जिसको आप दकियानूसी कहते हैं कि अरे हम यहां से जल चढ़ाएंगे, सूर्य को मिलेगा क्या? ये आपको पता हो या ना हो, लेकिन सूर्य को जल चढ़ाने से तुरंत तत्क्षण आपको फायदा होता है, क्योंकि प्रकाश का जो विज्ञान है ना, जो अपवर्तन का सिद्धांत है, वो आपके शरीर को, आपके नेत्रों को बहुत अच्छा बनाए रखता है। जिन चीजों को आप दकियानूसी कहते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल, अगर आंखों में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, चश्मा लगा हो या थोड़ी बहुत समस्या हो, तो ऐसी दशा में उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि वहीं रुका रहे, कोई गंभीर दिक्कत ना हो, इसके लिए सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाइए। दूसरी बात, पिता का सम्मान करिए, क्योंकि पिता मतलब सूर्य होता है। इसीलिए जब आप पिता का सम्मान करते हैं, पिता के साथ रिलेशंस ठीक रखते हैं, तो सूर्य बेहतर होता है और आंखों की समस्या से राहत मिलती है। सामान्यतः आंखों में दिक्कत हो, आंखों में लुब्रिकेशन कम हो गया हो, आंखों से पानी गिरता हो, आंखें लाल रहती हो, स्क्विंट होने की प्रॉब्लम हो, ऐसी दशा में ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करने से लाभ होता है। सुबह सूर्य को जल चढ़ाया जाए और ओम आदित्याय नमः का जप किया जाए तो आंखों की रोशनी में अच्छा खासा सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ रविवार का उपवास रखना चाहिए, संडे की फास्टिंग करनी चाहिए और उस दिन नमक और अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। जब आप संडे की फास्टिंग करेंगे तो उस दिन नमक ना खाएं और अदरक ना खाएं तो बहुत अच्छा होगा। त्राटक के प्रयोग से भी आंखों की समस्या में लाभ होता है। अब त्राटक क्या होता है भाई? त्राटक एक साइंस है, एक विज्ञान है, जिस विज्ञान को बाद में दुनिया ने कहा हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म, इसको बाद में दुनिया ने कहा मेस्मरिज्म। वो पहले से भारत में, बहुत पहले से भारत में प्रचलित था, उसका नाम था त्राटक। त्राटक मतलब एक खास चीज को सामने रख के, उस चीज का नाम नहीं लूंगा मैं, बड़ी गोपनीय मामला है तो यहां नहीं बता सकते, इसलिए त्राटक में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों को सामने रखकर उसको काफी देर तक देखते हैं। तब तक देखते हैं जब तक वो इमेज आपके ब्रेन में ट्रांसप्लांट नहीं हो जाती, और इस प्रक्रिया को त्राटक कहते हैं। त्राटक का प्रयोग किया जाए, कोई आयुर्वेदाचार्य हो, कोई योगाचार्य हो और आपको त्राटक सिखा दें तो उससे भी आंखों की समस्या में लाभ होता है। अगर आंखों में कोई गंभीर समस्या हो गई है, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे लेफ्ट आई साइड की रोशनी तो जा रही है, खत्म हो रही है, दिक्कत हो रही है, घटती जा रही है रोशनी, आंखों में कोई गंभीर दिक्कत हो गई है, तो ऐसी दशा में चाक्षुषी विद्या का प्रयोग करना चाहिए। इसको कंट्रोल करने का उपाय हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने
लिख दिया है वेदों में, और उस विद्या का नाम है चाक्षुषी विद्या। चाक्षुषी विद्या के प्रयोग से आंखों की घटती हुई रोशनी भी रुकेगी, आंखों की समस्या भी दूर होगी और आंखें आपकी स्वस्थ और बढ़िया बनी रहेंगी। अब यह प्रश्न उठता है कि चाक्षुषी विद्या क्या है, इसका प्रयोग कब करते हैं, यह जानना जरूरी है। आपको बता दिया कि बुखार की दवाई पैरासीटामोल है, लेकिन जब तक ये ना बताएं कि इसके डोजेस क्या होंगे, इसको कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, इसका प्रभाव क्या होगा, तब तक दवाई का नाम बताने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये समझना होगा कि चाक्षुषी विद्या है क्या और इसका प्रयोग कब करते हैं। देखिए, चाक्षुषी विद्या जिस छंद में लिखा गया है ना, उस छंद का नाम है गायत्री। गायत्री एक छंद है। वेदों में कई छंदों का उल्लेख है, जिसमें गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है। उसी तरह से चाक्षुषी विद्या जो लिखी गई वो गायत्री छंद में लिखी गई, और इसका उल्लेख किया गया कृष्ण यजुर्वेद में। यजुर्वेद के दो हिस्से हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में गायत्री छंद में चाक्षुषी विद्या का उल्लेख किया गया है। इसमें नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए, आंखों की रोशनी को मजबूत करने के लिए, ठीक करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की गई है। ये प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, मेरे नेत्रों की रक्षा करें, मेरी रोशनी को, नेत्रों की रोशनी को ठीक करें। आंखों की रक्षा के लिए इस विद्या में अद्भुत मंत्र हैं, अद्भुत। और यकीन मानिए, अगर चाक्षुषी विद्या का सही पाठ करने वाला व्यक्ति हो ना, तो आंखों की समस्या का पूरा निवारण न भी कर पाए तो 99% तो ठीक कर ही लेगा, मैक्सिमम ठीक कर लेगा। क्योंकि इसके जो मंत्र हैं, इसकी जो ऋचाएं हैं, जो कृष्ण यजुर्वेद से ली गई हैं, वो बहुत सधे तरीके से कही गई हैं। और वेदों की जो ऋचाएं होती हैं, उनका एक सेट पैटर्न होता है पढ़ने का। जब उस सेट पैटर्न से पढ़ा जाए तो अद्भुत फायदा होता है। और ये अद्भुत मंत्र कुल मिला के 3 हैं। अगर इनका नियम पूर्वक पाठ किया जाए तो नेत्र ज्योति स्थिर हो जाती है। मैं फिर कहूंगा, नियम पूर्वक। देखिए, जो वेद हैं वो छंदात्मक है, छंद में लिखे गए हैं। छंद मतलब एक तरह का समझ लीजिए कि गान में लिखे गए, एक तरह के म्यूजिक में कंपोज किए गए। जब आप उस छंद के तरह से पढ़ते हैं तो फायदा होता है। जैसे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। अब आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, ऐसे नहीं। उसको एक सेट पैटर्न और फॉर्मेट पर जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी नेत्र ज्योति स्थिर हो जाएगी। और अगर आंखों की रोशनी घट रही है, आंखों में दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं, तो एक तो आंखों की रोशनी का घटना रुक जाएगा। जिस लेवल पर आंखों की ज्योति है वहीं स्थिर हो जाएगी, फिर डाउनफॉल नहीं होगा, फिर आंखें खराब नहीं होंगी, फिर आंखें कॉन्स्टेंटली स्थिर रूप से आंखों की रोशनी आपके साथ बनी रहेगी। तो चाक्षुषी विद्या कितनी महत्वपूर्ण है, कहां से ली गई है, इसके आधार क्या है, ये तो आपने जान लिया। अब ये जानिए कि चाक्षुषी विद्या का प्रयोग कैसे करेंगे। तरीका क्या होगा भाई? किसी भी रविवार को प्रातः काल से इस विद्या का प्रयोग करना शुरू करें। जैसे आज रविवार है, आज सुबह से भी कर सकते थे, चलिए अगले रविवार से कर लीजिएगा। रविवार को सुबह, सुबह मतलब होता है दूसरे पहर के पहले। तो दूसरा पहर 6 से 9 का होता है, 9 बजे के पहले इस विद्या का प्रयोग आप हर संडे से करना शुरू कर सकते हैं। जिस रविवार को चाक्षुषी विद्या का प्रयोग करें, उस रविवार को उपवास रखें। अगर आप डायबिटिक हैं, कोई स्वास्थ्य की समस्या है, तो डॉक्टर से परामर्श लेकर उपवास रखें या फल आदि ग्रहण करके उपवास रख लेंगे। प्रातः काल सूर्य को जल अर्पित करें और इसके बाद 12 बार इस छंद का पाठ करें। जैसा मैंने पहले भी बताया कि चाक्षुषी विद्या में कुल 3 मंत्र हैं, तो 12 बार यानी कुल मिला के 36 ऋचाओं का आपको पाठ करना है। 12 बार इस छंद का पाठ आपको करना है। लगातार 12 रविवार ये प्रयोग आपको करने हैं। हर रविवार को सुबह उठिए, नहाइए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद 12 बार आपको चाक्षुषी विद्या का पाठ करना है। और उस रविवार को, जिस रविवार को ये कार्यक्रम आप करेंगे, उस दिन उपवास रखें तो बहुत अच्छा है, वरना जल और फल ग्रहण करके रहें। रविवार के दिन नमक और अदरक और सरसों के तेल का प्रयोग करना बंद कर दें।
आपको 12 रविवार ये प्रयोग करना है। उन 12 रविवार को मान लिया मजबूरी है, आपको भोजन करना जरूरी है, आप दवाइयाँ खाते हैं, आप इंजेक्शन लगाते हैं, आप बीमार हैं, डॉक्टर मना कर रहा है, तो कोई बात नहीं, सात्विक भोजन ग्रहण करिए, प्याज लहसुन मत खाइए और कोशिश करिए कि नमक भी ना खाएं, अदरक भी ना खाएं और सरसों का तेल भी ना खाएं। अगर आप ऐसा लगातार करते हैं, किसी भी रविवार से शुरू करके लगातार 12 रविवार तक चाक्षुषी विद्या का बताए गए तरीके से प्रयोग करते हैं, बताए गए तरीके से अभ्यास करते हैं, तो 3 रविवार के बाद ही आपकी नेत्र ज्योति स्थिर होनी शुरू हो जाएगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आंखों की रोशनी के कम होने में एक चीज की और भी बड़ी भारी भूमिका होती है, वो है आपके सोने की। अब आप कहेंगे साहब सोने से क्या संबंध है? आप जब गलत डायरेक्शन में सोना शुरू करते हैं ना, तो उससे भी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। सोते समय जो सिरहाना है आपका, जो सर है आपका, या तो वो पूरब की तरफ हो या तो वो दक्षिण की तरफ हो। बेस्ट तो ये है कि वो साउथ की तरफ हो, यानी दक्षिण की तरफ हो तो ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप पूरब की तरफ भी सर करके सो सकते हैं, और अगर आप पूरब की तरफ सर करके सोएं या दक्षिण की तरफ सर करके सोएं तो आपके ब्रेन के नर्व को, आपके ऑप्टिक नर्व को ताकत मिलती है, आंखों की रोशनी में सुधार होता है। दूसरी बात, नींद पूरी करें। जो लोग काम के चक्कर में नींद में कटौती करते हैं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, कम से कम 6 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। अगर आप नींद पूरी करें तो आपकी आंखों को पूरा आराम मिलेगा और इससे भी आपकी आई साइट का कमजोर होना, नेत्र ज्योति का कमजोर होना रुक जाएगा। तीसरी बात, जो चीज आंखों पर सबसे अधिक असर डालती है, वो असर ये है कि आप अपने भोजन को जितना ताजा ग्रहण करेंगे, सूर्य उतना ही बेहतर होगा और आंखों की रोशनी में सुधार होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुनीता हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सुनीता जी बताइए। हाँ जी पंडित जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम है, हाँ मेरा बर्थ है 68। तारीख और महीना तो बताइए बहन जी। हाँ जी 10 अक्टूबर 68। हाँ जी। समय बताइए। समय 8:30 और 8:30 के बीच में है। सुबह या शाम? शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? मेरा देहरादून। देहरादून। क्या जानना चाहती हैं सुनीता जी? मैं अपनी सेकंड मैरिज के लिए थोड़ा पूछना चाहती हूँ आपसे। आप ये बताइए सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है? मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ा ही रहता है। सुनीता जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की, राशि भी आपकी वृषभ दिखाई दे रही है। इस समय आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और आपकी अंतरदशा चल रही है मंगल की। आपकी कुंडली में जो वर्तमान वक्त चल रहा है वो ये कहता है कि आपके जीवन में अप्रैल के पहले तक, यानी इस साल के अप्रैल के पहले तक किसी व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो आगे चल के आपसे विवाह कर सकता है, या आपके जीवन में कोई व्यक्ति प्रवेश पहले ही कर चुका है, उसके साथ आपके संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं और इस साल के अप्रैल के पहले रिश्ते के मजबूत होने की संभावना बनती है। 2017 में ही अगर आप प्रयास करें, खासतौर से अप्रैल के बाद, अप्रैल के पहले एक तो रिश्ते प्रगाढ़ हो जाएं, अप्रैल के पहले रिश्ते मजबूत हो जाएं, और दूसरी बात यह है कि इस साल के अंत तक आपका विवाह होने की संभावना बनती है। सिर्फ एक काम करें, रोज सुबह उठकर ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और इस साल निर्णय ले लें, आपकी शादी हो जाए। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, यात्रा के सुंदर योग बनते हैं, धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सेहत का बहुत ध्यान बनाए रखेंगे आज। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 91%। वृष राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। धन की हानि से आज आपको बचाव करना है। अपने क्रोध पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण भी बनाए रखना है। आज लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 65%। मिथुन राशि, नौकरी में लापरवाही बिल्कुल ना करें। नौकरी में लापरवाही के परिणाम बेहतर नहीं होंगे। मान सम्मान में आज दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि देर शाम तक कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 78%।
कर्क राशि, जीवन साथी के साथ तालमेल पर आपको बहुत ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों पर विवाद ना करें तो अच्छा होगा। धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। थोड़ी सी कोशिश को धन आसानी से मिल पाएगा। हो सकता है कोई गाड़ी भी खरीदें, कोई वाहन भी खरीदें, इस बात की संभावना भी आज बन पा रही है। शुभ रंग का इस्तेमाल जरूर करेंगे दिन को अच्छा बनाने के लिए और वो होगा पीला। भाग्य होगा 78%। सिंह राशि, संतान पक्ष से जो मुश्किलें चली आ रही थी, संतान पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद था, वो आज दूर होता हुआ दिख रहा है। सेहत भी फिलहाल आपकी अच्छी है। इस समय कोशिश करने पर नौकरी में बदलाव के योग तो बनते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा आपको। शुभ रंग लाल होगा, रेड होगा और भाग्य भी अच्छा खासा रहेगा। भाग्य होगा 81% यानी कि 81%। कन्या राशि, अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। वहां पर दिक्कत होने से आप लापरवाही बिल्कुल न करें। अगर कोई काम रुका हुआ है दोपहर के बाद कोशिश करके देखिएगा, आज आपका रुका हुआ काम बन सकता है। लेकिन इतना याद रखिए कि आज कर्ज देने से बचिएगा, वरना आज दिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है, ये संभावना बन रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और आज चूंकि चोट चपेट के योग हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाग्य होगा 74%। तुला राशि, चंद्रमा 7वें खाने में ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए नया काम शुरू हो सकता है अगर आप कोशिश करें तो। सपोर्ट सिस्टम भी आज बहुत अच्छा है। प्रेम के तमाम मामले आज हल होंगे, आपको फायदा देंगे। अगर आप कोशिश करें तो इस समय में कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी का फायदा उठा सकते हैं। शुभ रंग व्हाइट यानी कि सफेद और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। आज ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब सहयोगियों के साथ चीजें खराब हो सकती हैं, ध्यान रखें। नौकरी में बदलाव के मौके तो आ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन का निर्णय एकदम गलत ना हो जाए, सोचिएगा जरा इस पर और संयम से काम लीजिएगा। आज अपने संयम को मत खोइए, जबान पर लगाम बनाए रखिए। शुभ रंग आज के लिए नारंगी है आपके पास और भाग्य है 86%। धनु राशि, परिवार में कोई शुभ कार्य हो रहा है। बेटा बेटी की शादी, भाई बहन की शादी की संभावना भी तो बन रही है ना। नौकरी के मामलों में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, नौकरी में बेहतरी की संभावना बनी हुई है। कारोबार के मामले में भी बड़ी सफलता के योग हैं, कारोबार में भी बड़ा फायदा आपको हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा है, लेकिन आज मेहनत बहुत करनी होगी। आज भाग्य होगा 50%। मकर राशि, संतान प्राप्ति की दिशा में अगर आप कोशिश करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। आपको इस समय उपहार की, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य 71%। कुंभ राशि, विदेश यात्रा के योग इस समय बन रहे हैं या किसी लंबी दूरी की यात्रा की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। वाहन का सुख भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो उसमें भी आज सफलता आपको मिल सकती है। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 87%। मीन राशि, अहंकार को त्याग दें, वरना वैवाहिक जीवन में लाठियां चलने लगेंगी। वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हैं आज। शिक्षार्थी हैं जो लोग प्रतियोगिता की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए सफलता का दिन है। अगर धन कहीं रुका फंसा हुआ है तो हाँ, आज के दिन मिल सकता है। शुभ रंग आपका बैंगनी होगा और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, उर्वशी जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। उर्वशी जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मैं दिल्ली से कॉल कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1991। 22 नवंबर 1991। समय बताइए। टाइम ऑफ बर्थ है 2:20 AM। 2:20 AM। कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली। क्या प्रश्न है बहन जी? मेरा
करियर रिलेटेड है। एक्चुअली मैं अभी MBA कर रही हूँ। MBA मेरे 1-2 एग्जाम है जो मैं री एग्जाम दे रही हूँ। एक तो क्या रहेगा और ऑफिस रिलेटेड मतलब जॉब कब तक अच्छी लगेगी। वैसे मैं वर्किंग हूँ लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूँ उस जॉब से। और ओवरऑल पूरा मेरे को बता दीजिए करियर एंड मैरिड लाइफ कैसी होगी इन फ्यूचर। उर्वशी, जो कुंडली बनती है उसका जो लीडिंग प्लेनेट है उसका नाम मरकरी है, बुध है। बुध को कारपोरेट प्लेनेट भी कहते हैं, बिजनेस प्लेनेट भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से कारपोरेट के मामलों में, बिजनेस के मामलों में आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। MBA की पढ़ाई बिल्कुल सही है आपके लिए और MBA की पढ़ाई करने के बाद आपको इसके परिणाम भी बड़े अच्छे, बड़े सुंदर मिलने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि कुंडली आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। पैसे रुपए की, फाइनेंसेस की जीवन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। मुश्किल है विवाह के खाने में। ऐसा लगता है कि आप विवाह स्वयं की इच्छा से करेंगी और उसमें आपका निर्णय गलत हो सकता है। इसलिए जब भी विवाह करें, प्रेम विवाह करने की मनाही नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में, भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय मत लीजिएगा, वरना आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। करियर जितना शानदार है, पैसे जितने शानदार हैं, विवाह का मामला उतना शानदार नहीं दिख पा रहा है। 2 उपाय करें सही निर्णय के लिए, अच्छे जीवन के लिए। एक पन्ना बनवा लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करें, बहुत अच्छा रहेगा। और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, वरना आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की समस्या हो सकती है। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, नीलम जी हैं आगरा से, उनसे बात करते हैं। नीलम जी बताइए। आगे मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा नाम नीलम है, आगरा से बोल रही हूँ मैं। जी जी। तारीख है 28 सितंबर 1976। समय बताइए। पता है वैसे गांव है, सकरौली गांव है, जिला एटा पड़ता है। समय क्या है? समय समय सुबह 9:11। और कहाँ पे जन्म हुआ है? एटा में। हाँ, जिला एटा। पूछिए क्या प्रश्न है? प्रश्न ही पूछना है, मतलब जॉब छूट गई है मेरी, तो अब करियर में आगे धंधा यूज करना चाहती हूँ, या मतलब नौकरी सही रहेगी या धंधा सही रहेगा? कुंडली तुला लग्न की है, राशि बनती है वृश्चिक, महादशा आपकी चल रही है शुक्र की और आपकी अंतरदशा चल रही है राहु की। राहु ने आकस्मिक परिणाम पैदा कर दिए हैं, इसीलिए नौकरी छूटने की नौबत आ गई है। लेकिन आप चिंता इसलिए मत करिए क्योंकि आपको एक बेहतर नौकरी अभी फरवरी मार्च के महीने में मिल जाएगी और यहाँ से आपका करियर बढ़िया हो जाएगा। लेकिन इस कुंडली में हम कारोबार की सलाह नहीं दे सकते आपको। इस कुंडली में हम जो भी सलाह देंगे वो नौकरी की देंगे और नौकरी आपकी बेहद अच्छी रहेगी, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार का उतार चढ़ाव ना हो, बार बार की समस्या ना हो, इसके लिए एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज कहते हैं, चांदी की अंगूठी में 6-7 रत्ती का नीला टोपाज चांदी में, उल्टे हाथ की लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली में, शनिवार की शाम को आप धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। इससे आपके करियर की मुश्किल दूर होगी। भूल कर भी व्यापार में मत जाइए, आपके लिए नौकरी ही अच्छी है और आप नौकरी में ही खूब तरक्की करेंगी, ये संभावना दिख रही है। तो चाक्षुषी विद्या जो विद्या है, मान लिया आपको पढ़ने में बहुत कठिन लगती है, मान लिया आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसी दशा में सूर्य का जो बेसिक मंत्र है ना, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र के जप से भी कभी कभी बहुत फायदा होता है। लेकिन तरीका वही है, रविवार के दिन सुबह उठिए, स्नान करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और फिर जहां बैठिए वहां सूर्य की रोशनी आती हो और वहां बैठ के कम से कम 12 माला आप ओम आदित्याय नमः का जप कर लीजिए। लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से, उससे भी आपको लाभ होगा। लेकिन चाक्षुषी विद्या ज्यादा फेवरेबल होती है। हाँ, न पढ़ पाने की दशा में आप ओम आदित्याय नमः का जप भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक बात और बता दूं, जब भी आप सूर्य की उपासना करते हैं 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। एक तो आपका आहार परम सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें, सुबह समय से सोकर उठें, पिता का विशेष सम्मान करें और रविवार के दिन खास तौर से अदरक का, नमक का और सरसों के तेल का सेवन ना करें। ऐसा करने से आपका सूर्य का पक्ष प्रबल होगा और सूर्य का पक्ष प्रबल होने से आपको लाभ ज्यादा होगा। लेकिन
आंखों की रोशनी की दशा में सूर्य की पूजा फायदेमंद होती है। अगर आपकी आंखें इतनी ज्यादा खराब हैं कि आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते, तो ऐसी दशा में आपके लिए कोई और चाक्षुषी विद्या पढ़कर आपको सुना सकता है, आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, और ऐसा करने से भी आपको पूरा फायदा होगा। लेकिन जैसा हमने उपायों में आपको बताया था कि एक विद्या होती है त्राटक की, त्राटक खुद के मन से करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने आंखों को ठीक करने का प्रयास किया, आंखें तो ठीक हुई नहीं, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तो जब भी चाक्षुषी विद्या के अलावा अन्य विधाओं का इस्तेमाल करें, किसी से परामर्श लेके, किसी विद्वान ज्योतिषी से समझकर तब इस विधा का प्रयोग करें, आपको लाभ ज्यादा होगा। और हाँ, आदित्य हृदय स्तोत्र आंखों के मामले में अमूमन फायदेमंद नहीं होता, कभी कभी होता है, लेकिन 90% मामलों में नहीं होता है। उससे बढ़िया होगा कि आप ओम आदित्याय नमः का जप करिए। तो आज हमने बात की चाक्षुषी विद्या की, आपकी आंखों को बेहतर करने के जादुई उपाय की। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। इस समय में भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः का कम से कम 108 बार। ऐसा करने से आपका आलस्य दूर होगा और आपको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी आपके अंदर। लेकिन यह करना होगा शुभ समय में ही, और शुभ पहर का समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।